हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं और देखा है 2023 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर उसकी द्रुत गति से विकास की कहानी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश देखा जाए तो भारत की यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और भारत के यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में जो उसका योगदान है अब यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद दूसरा आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जीडीपी जो शेयर है स्टेट वाइज अगर हम देखें तो टॉप 10 स्टेट कौन से हैं भारत के जो सबसे ज्यादा भारत की जीडीपी में यहाँ पर योगदान करते हैं और उसमें यूपी का यहाँ पर आपको क्या योगदान है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास को 2023 में जिस तरीके की उपलब्धियां रही हैं वो भी हम यहाँ पर इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जाए तो जो जानकारी है, जिस तरीके के यहाँ पर आपको चर्चा यहाँ पर चल रही है, सबसे पहले वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा 2023 में देखा जाए जो जीडीपी में जो सबसे बड़ी यहाँ पर बात की जा रही कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन गई है, उसका योगदान यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको बढ़ा है। एक तो इसकी एक कहानी है। दूसरा अगर हम देखें 2023 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो पहलू यहाँ पर जैसे कि राजस्व संग्रह हो गया, कर की प्रक्रिया हो गई, डिजिटल यहाँ पर विकास हो गया और आपको बजटी यहाँ पे प्रक्रिया हो गई, निवेशक स्थितियां हो गई, उन सारी चीज़ों पर भी यहाँ पे नजर डालते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट पर अगर नजर रखने वालों के संदर्भ में यहाँ पर जो डेटा आपको दिखाई देता है, जैसे कि सेंसेक्स हो गए और क्रेडिट लियोनेस सिक्योरिटी जैसी यहाँ पे संस्थाएं हैं, उनके अनुसार कहना है कि यहाँ पर जो इनका योगदान है, जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर योगदान है, महाराष्ट्र के बाद आपको दूसरे नंबर पे हो गए हैं। और इसका जो डेटा है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र ये रहा, ठीक है, ये महाराष्ट्र है आपका पहला स्थान है और इनका जो जीडीपी में योगदान है, भारत के जीडीपी में इनका जो शेयर है वो 15.7% है। एक बड़ा यहाँ पर आपको डेटा देख सकते हैं और ये एकमात्र एक ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट है जो कि यहाँ पर 10% से ज्यादा यानी कि करीब 15% से भी ज्यादा यहाँ पर आपको देखा जाए तो भारत की जीडीपी में योगदान करता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कि 10% भी यहाँ पर आपको एक पार्टिसिपेट यहाँ पर जीडीपी में भारत के अभी वर्तमान समय में कर रहा है। दूसरे स्थान पर यूपी है और यूपी का देखें तो यहाँ पे 9.2% भारत के जीडीपी में आपको योगदान है। तीसरा यहाँ पर देखा जाए जो स्टेट आपको इसमें दिखाई देगा गुजरात है, जहां पर 8.2% यहाँ पर आपको इनका योगदान इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखें तो आपको तीसरा स्थान यहाँ पे तमिलनाडु का है 9.1% है। चौथा स्थान गुजरात का है 8.2% है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है 5वें स्थान पे 7.5% है। इसके साथ साथ आप कर्नाटका को देख सकते हैं 6.2% है। राजस्थान को देखिए 5% दिख जाएगा। तेलंगाना का 4.2, आंध्र प्रदेश का 4.9 है और हरियाणा का देखा जाए तो 4.3% है। तो ये टॉप आपको जीडीपी शेयर जो है इन आपको कह सकते हैं कि इसमें आपको सबसे ज्यादा जो योगदान है भारत की जीडीपी में वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हम आगे जानकारी को थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, अलग अलग संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति के संदर्भ में, वो भी यहाँ पर जो डेटा आपको बताता है, कहानी क्या कहता है कि 2016-17 में प्रदेश का जो योगदान था कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट था वो कितना था, करीब 12.89 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 में प्रदेश का जो बजट अनुमानित यहाँ पर आपको डेटा बताया गया है जीएसडीपी का, वो करीब 24,39,171 करोड़ हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि डबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दोगुने की स्थिति आपको इसमें 12 से होकर यहाँ पे 24 पहुंच चुकी है और मात्र आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 6 सालों में ये आपको विकास देखने को मिला है। इसके अलावा वर्ष 2023 में प्रदेश का जो ऋण जमानुपात है वो 2.29% वृद्धि के साथ 54.67% यहाँ पर आपको उनकी ऋण की प्रक्रिया आपको हो गई उनकी जीडीपी के मुकाबले। इसी तरह वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह की बात करें 2023 में 1,07,407 करोड़ का राजस्व यहाँ पर प्राप्त हुआ है और इसमें 20.8% की वृद्धि आपको दर्ज की गई। ये डेटा जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको सबसे जो जरूरी पहलू इनको यहाँ पे ध्यान रखना है। वर्ष 2023-24 में यहाँ पर देखा जाए तो जून माह तक यहाँ पर आपको 26,802 करोड़ रुपए की यहाँ पे प्राप्त हुई और इसमें 17.1% की आपको वृद्धि देखने को मिली। वहीं 2023-24 के संदर्भ में जो जीएसटी और वैट संग्रह की अगर हम बात करें तो प्रदेश के द्वारा यहाँ पर देखिए तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित जीएसटी जो है
पंजीकृत व्यापारियों की संख्या जो है देश में राज्यों की यहां पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम डिजिटल लेन देन की भी इसमें आपको बात कर लेते हैं कि प्रदेश का डिजिटल लेन देन की स्थिति आपको इसमें कैसी दिखाई देती है। डिजिटल लेन देन की अगर हम बात करें तो यूपी में यहां पर सबसे एक तेजी से वृद्धि आपको दिखाई देती है, जो कि 3 गुना वृद्धि, ठीक है, 3 गुना वृद्धि आपको डिजिटल लेन देन में यूपी में देखने को मिली है। 5 साल की अगर हम बात करें तो यूपी में देखा जाए तो 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को यूपी में अपनाया गया है और प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी जो है देश में चौथे स्थान पर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा ध्यान रखिएगा, डिजिटल लेन देन में भारत में जो रैंकिंग है यूपी की कौन सी है, 4th। इसके साथ साथ देखा जाए तो राज्य स्तरीय बैंकर समिति के मुताबिक जो डेटा यहां पर बताया जाता है कि 426.68 करोड़ डिजिटल लेन देन जो है वो यूपी में हुए और इस साल ये संख्या जो बढ़ करके हो गई है 1174.32 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि एक साल की ये तेजी जो है कोरोना काल से भी आपको ज्यादा देखने को मिली है। इसकी वजह डिजिटल बैंकिंग तक एक आसान पहुंच लोगों की हो चुकी है, गांवों तक इंटरनेट की एक व्यवस्था हो चुकी है, वित्तीय जागरूकता पहले से बहुत ज्यादा है, उपकरणों की जो यहाँ पे प्राप्ति है, पहुंच है, उसकी जो पर्याप्त संख्या, ये सभी एक बड़े कारण है जिसके कारण लोगों ने डिजिटल लेन देन को यहाँ पर अपनाया है। समिति के मुताबिक कोविड काल जो है लेन देन के बाद कैशलेस लेन देन को यहां पर बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने आधार, रुपे कार्ड आधारित जमा और भुगतान पर एक विशेष जोर भी यहां पर दिया है। डिजिटल रूप से पिछड़े 8 जो जिले हैं, जैसे कि आपको इसमें बहराइच आता है, बलरामपुर आता है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है और सोनभद्र है, यहां भी देखा जाए तो खास आपको अभियान चलाए गए हैं और जो ताजा एक रिपोर्ट यहां पर देखने को मिलती है कि अब इन्हीं 8 जिलों में से फतेहपुर, चित्रकूट और सोनभद्र ने लक्ष्य से यहां पर औसतन दोगुनी यहां पर आपको एक वृद्धि देखने को मिली है। तो लगातार जो प्रयास किए गए हैं उसके रिजल्ट भी आपको इसमें देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं यहां पर बैंकिंग व्यवसाय की, अगर तो 2022-23 में प्रदेश के बैंकिंग व्यवसाय में करीब 70,000 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 22.06 लाख करोड़ यहां पर आपको हो गया और प्रदेश को सुगम बैंकिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप वर्तमान में हम प्रदेश की अगर बात करें जो बैंकों की स्थिति है, खासकर इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सहित 19,705 शाखाएं हैं और 1,04,023 यहाँ पे बैंक मित्र, प्रमाणित बीसी सखी और 19,414 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं सफलतापूर्वक यहां पर प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जो डेटा है बैंकिंग के लेन देन को लेकर के, जो उसकी स्थिति है, जो उसका विस्तार यहां पर है, संरचना कह सकते हैं बैंकिंग अवसंरचना का जो विकास है वो भी आपको इसमें देखने को मिला है। इसके साथ बैंक में वित्तीय संस्थाओं के फंड आकर्षित करने के लिए 16.2% निवेश की हिस्सेदारी भी यहां पर देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश यहां पर देश में इस संबंध में आपको शीर्ष स्थान यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर यूपी की जो डिजिटल एक अर्थव्यवस्था है, आप कह सकते हैं वहां पर एक तेजी से विकास इसमें आपको देखने को मिलेगा। 2 चीजें और यहां पर आपको देखिएगा, पहला पूंजीगत व्यय, राजकोषीय प्रबंधन और राजस्व जो प्राप्तियों की स्थिति है उसमें भी प्रदेश का यहां पर एक बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें 2011-12 का अगर आप डेटा देखें तो और उसकी तुलना आप 2016-17 से करें 5 साल के संदर्भ में, पूंजीगत व्यय जो है कुल व्यय का करीब औसतन 24% रहा। वहीं 2017-18 से 2023-24 के बीच यहां पर देखा जाए तो ये 22% यहां पर आपको पूंजीगत व्यय किया गया। 2022-23 में पूंजीगत व्यय जो है जो जीएसडीपी का करीब 6.18% रहा, जो देश में यहां पर सबसे ज्यादा जो पूंजीगत व्यय किया गया वहां पर भी आपको यूपी पहले स्थान पे आता है। पूंजीगत परिव्यय में यहां पर लगातार आपको उत्तरोत्तर एक वृद्धि देखने को इसमें मिली है। अब बात करते हैं राजकोषीय प्रबंधन में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है, किस तरीके के कार्य रहे। तो राजकोषीय प्रबंधन जो है, राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2.86% है, जो कि राजकोषीय अनुशासन की तय सीमा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कार्य जो है बहुत अच्छा है। एक राजकोषीय यहां पे जो घाटे की स्थिति है उसको यहां पे एक नियंत्रित बनाकर रखा हुआ है और राज्य के कुल ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत में 29.34% है। साल दर साल की अगर हम स्थिति इसमें कमी आ रही है और राज्य की अर्थव्यवस्था की सुधरती सेहत यहां पर आपको एक तरीके से एक प्रतीक के रूप में से देखा जा सकता है। वहीं 2020-21 में देखा 33.91% की तुलना वर्तमान वित्तीय स्थिति में 4% से कम की यहां पर आपको एक अधिक कमी आपको देखने को मिली है। अर्थात देखा जाए तो इस समय यहां पर जो आपको जीएसडीपी का प्रतिशत है कुल ऋण जो है 29% रह गया, पहले ये
33 था, तो इसमें भी आपको 4% की गिरावट देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं राजस्व प्राप्तियां यहां पर राज्य को कितनी हो रही हैं। तो 2016-17 में देखें प्रदेश की राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो 2,56,875 करोड़ थी। 2022-23 में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां बढ़ करके यहां हो गई 4,15,820 करोड़ रुपए हो गई हैं, और 2023-24 में ये 5,70,865 करोड़ यहां पे अनुमान लगाया गया है। तो लगातार आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्तियों में भी आपको यूपी में वृद्धि हुई है। अब बात कर लेते हैं कुछ आयकर रिटर्न इत्यादि को लेकर के। डीमैट अकाउंट केंद्र सरकार के सहयोगों के संदर्भ में यहां पर डेटा क्या कहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आयकर रिटर्न के मामले में। आयकर रिटर्न फाइल करने की संख्या के पैमाने के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, और जून 2024 में करीब 1.65 लाख जो होते हैं यहां पर आयकर रिटर्न आपको उत्तर प्रदेश में फाइल हुए थे, जो जून 2023 में बढ़कर 11.92 लाख यहां पर आपको हो गया। तो यहां पर एक और डेटा ध्यान रखना है, आयकर रिटर्न में यहां पर सेकंड स्थान है यूपी का पूरे देश में। डीमैट अकाउंट का डेटा क्या कहता है। अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश में 1.26 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए हैं, और इस मामले में यहां पर देखा है तो यूपी पहला स्थान। इन सभी चीजों का पहला दूसरा जो स्थान है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यूपी का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग की अगर बात करें तो केंद्र सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों, बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए जारी कर हस्तांतरण राशि में सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 13,088.51 करोड़ यहां पर उत्तर प्रदेश को मिला है। लास्ट यहां पे देख देखते हैं 2023-24 में प्राप्तियां यहां पर कैसी हुई हैं प्रदेश को। अब इसमें यहां पे बताया गया है कि 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां 5,70,866 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2022-23 में संशोधित जो अनुमान था वो 19% यहां पर देखा है, तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 2,73,416 करोड़ रुपए 48% राज्य के द्वारा अपने संसाधनों के से जुटाए जाएंगे, और 2,97,450 करोड़ रुपए जो 52% है केंद्र से यहां पर आपको प्राप्त होगा। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों के संदर्भ में यानी कि राजस्व प्राप्तियों का 32% होगा, अनुदान के रूप में यहां पर आपको 20% होगा, और राज्य के हिस्से के रूप में यहां पर आपको प्राप्त होंगे। हस्तांतरण प्रतिशत जो है 2023-24 में केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी है 1,83,238 करोड़ रुपए होने का यहां पे अनुमान है, और 2022-23 के संशोधित अनुमान से यह 8% यहां पर अधिक है। वहीं अगर हम बात करें राज्य का स्वयं का राजस्व प्रतिशत जो है वो उत्तर प्रदेश के कुल राजस्व का अगर हम देखें कल राजस्व का 2023-24 के संदर्भ में 2,49,625 करोड़ रुपए यहां पर आपको होने का अनुमान आपको बताया गया है। वहीं 2022-23 के संदर्भ में संशोधित अनुमान देखा है तो 42% यहां पर अधिक बताया जा रहा है। तो जीडीपी में लगातार आपको हर एक स्तर पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास का यहां पर परिचायक है। इसके अलावा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2023-24 में 10.2% और अनुमानित है 2022-23 के संशोधित अनुमानों का ये 8.6% से आपको अधिक बताया गया है। वहीं 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर स्वयं कर राजस्व जो है 7.9% था। तो ये उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है 2023 से संदर्भ में जो डेटा है उसको ध्यान रखिएगा। हर एक स्तर पे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2023 में कैसी है और 2024 में किस तरीके से बढ़ने वाली है उसका यहाँ पर ये प्रारूप आपको दिखाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।